4 साल 4 महीना 4 दिन की हुई तो आपको उस्ताद की बारगाह में ले जाया जाता है। उस्ताद के सामने गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बैठ गए। जब उस्ताद के सामने बैठे, उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम खामोश है। फिर उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम खामोश। फिर उस्ताद ने कहा, बेटा खामोश क्यों बैठे हो? मैं तुमसे कहता हूं पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गौसे आजम इरशाद फरमाते, मेरे उस्ताद मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, आप सुन लीजिए। आपके उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो। गौसे आजम पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। पहला पारा सुना दिया, दूसरा पारा सुना दिया, तीसरा पारा उस्ताद को बगैर देखे सुना दिया, चौथा पारा सुना दिया, पांचवा छठा पारा सुना दिया, सातवां आठवां पारा सुना दिया। गौसे आजम ने बगैर देखे अपने उस्ताद को 18 पारा सुना दिए। आपके उस्ताद शशोपज में डूब गए। पूछते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, तुम्हारी उम्र अभी 4 साल 4 महीना 4 दिन की है, तुमने 18 पारों को याद कैसे कर लिया है? गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उस्ताद सुनिए, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। उस वक्त तक कोई घर का कामोकाज नहीं करती थी जब तक रोजाना 18 पारों की तिलावत नहीं कर लिया करती थी। ऐ मेरे उस्ताद सुनिए, मैंने अपनी माँ के पेट में 15 पारों को सुन सुन के याद कर लिया था। ये शान है गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मकाम देखिए गौसे आजम का। अब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाया करता था तो गैब से आवाज आया करती थी, बच्चों अब्दुल कादिर को बैठने के लिए जगह दे दो, इसलिए अल्लाह का वली आ रहा है। गौसे आजम फरमाते हैं, जब मैं इस आवाज को सुनता था, चारों तरफ देखता था, अतराफो जवानी पे नजर डालता था, आवाज तो सुनाई दिया करती थी लेकिन आवाज देने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता था। गौसे आजम फरमाते, मैं समझ गया मैं कोई आम इंसान नहीं हूं बल्कि अल्लाह का वली हूं। ये शान है गौसे आजम की। अब रोजाना मकतब में पढ़ने के लिए जाते हैं। एक मर्तबा मदरसे में पढ़ने के लिए गए। जब मकतब से वापस आते, मदरसे से पढ़ के अपनी माँ की गोद में मचलने लगते हैं। माँ की गोद में बैठे हैं, अपनी माँ से बड़ा प्यार करते हैं। कभी अपना हाथ माँ के होठों पे लगाते हैं, कभी अपना हाथ माँ के रुखसार पे लगाते हैं, कभी अपनी उंगलियां माँ के बालों में डालते हैं। बड़े मोहब्बत के अंदाज में कहते, माँ आपकी माँ ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर आज तुम मुझसे बड़ा प्यार कर रहे हो। कभी अपना दस्ते मुबारक हमारे होठों पे लगाते हो, कभी अपनी उंगलियां हमारे बालों में डालते हो, कभी अपना हाथ मेरे रुखसार से लगाते हो। अब्दुल कादिर कहो तुम कहना क्या चाहते हो? गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान कहना ये चाहता हो कि मैंने तुम पर एहसान किया है। इस्लामी भाइयों अंदाजा लगाइए। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ मैंने तुम पर एहसान किया है। गौसे आजम की माँ चौंक जाती है। इरशाद फरमाती, बेटा अब्दुल कादिर तुमने मुझ पर एहसान किया है, एहसान तो मेरा है तुम पे। मैंने कमोबेश 9 महीने तक अपने पेट में तुम्हें रखा है, 2 साल तक अपनी छातियों का दूध मैंने तुम्हें
खिलाया है, तरह तरह की परेशानियां मैंने बर्दाश्त की है, एहसान तो मेरा तुम पे है, लेकिन अब्दुल कादिर तुम एहसान जतला रहे हो। गौसे आजम फरमाते माँ हाँ मैंने तुम पे एहसान किया है। आपकी माँ ने कहा बेटा बताओ कौन सा तुमने एहसान किया है। गौसे आजम फरमाते अम्मी जान सुनिए, एहसान ये मैंने तुम पे किया है। एक मर्तबा एक साइल दरवाजे पर आया था, एक भिखारी आया था, उसने भीख का सवाल किया था। आपने पर्दे के आड़ से उसे भीख देने का इरादा किया था। आपने जो ही दरवाजे के बाहर हाथ निकाला था, आपके हाथ में सोने के कंगन थे। उस जालिम भिखारी की नजर आपके सोने के कंगन पर पड़ गई थी। वो भिखारी कंगन छीनने के इरादे से मकान के अंदर दाखिल हो गया था। वो आपके हाथों से कंगन छीनना चाहता था। ए अम्मी जान, उस वक्त मकान के अंदर कोई नहीं था, मैं आपके पेट में था। उस वक्त आपने मकान के एक गोशा में पनाह ले लिया था। आपने कहा था या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। ए अम्मी जान, उस वक्त मकान में एक शेर जाहिर हुआ था जिसने भिखारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ए मेरी माँ सुनो, वो कोई और नहीं था बल्कि तेरा बेटा गौसे आजम ही था। ये शान गौसे आजम की, मचल के कहते सुभान अल्लाह। बड़ा यार वैसे सुन रहे हो, जरा प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। शान देखिए गौसे आजम, बचपन का जमाना है। एक मर्तबा गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके नाना की खानकाह है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई की खानकाह है। अब्दुल्ला सोमई की खानकाह में एक औरत गई। कैसी औरत थी? जिसके शोहर का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा है, बच्चा बीमार हुआ। माँ ने सोचा लाओ अल्लाह के वली की बारगाह में चली जाऊं, अल्लाह के वली से दम करवा लिया जाए, बच्चे को शिफा मिल जाएगी। शोहर का इंतकाल हो गया, माँ ने अपने बच्चे को गोद में लिया। लेने के बाद अल्लाह के वली की खानकाह की तरफ चली। रास्ते में क्या देखती है, बच्चे ने दम तोड़ दिया। जब बच्चे ने दम तोड़ दिया तो माँ की ममता तड़प गई। माँ रोकर के रब की बारगाह में अर्ज करती, परवरदिगार मेरी जिंदगी की कमाई लुट गई, ऐ मौला अब मैं क्या करूंगी। मेरा इकलौता बेटा था, इसका भी इंतकाल हो गया। ऐ मौला मेरे शोहर का भी, ऐ परवरदिगार मेरे शोहर का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह के वली की खानकाह में जा रही थी, मौला रास्ते में मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगी। इसी बच्चे को बुढ़ापे का सहारा बनना था। माँ की चीखें निकल गई, माँ ज़ारो कतार रोती हुई अल्लाह के वली अब्दुल्ला सोमई की खानकाह में गई। जाने के बाद कहती है, ऐ अल्लाह के वली मैं अपना बेटा लेकर के आपकी खानकाह में आ रही थी, रास्ते में मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया, मेरी जिंदगी की कमाई लुट गई है, अब मैं क्या करूंगी। गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई ने अपनी आंखों को बंद किया। इरशाद फरमाते, औरत जा तो अपने घर पे चली जा, तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं। गौसे आजम के नाना ने कहा, औरत तू अपने घर पे चली जा, तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। जब माँ ने इतना सुना, मेरे नसीबे में कोई औलाद नहीं, चीखें निकल गई। गौसे आजम का बचपन का जमाना है, खानकाह के बाहर खड़े, आपने देखा औरत रोती हुई खानकाह से निकली। गौसे आजम करीब गए, जाने के बाद कहते, बहन रो क्यों रही है, क्या तुझे पता नहीं है मेरे नाना की खानकाह है, यहाँ जो रोता हुआ आता है वो हंसता हुआ जाता है, तू क्यों रोती जा रही है। औरत ने कहा, बेटा मेरी गोद में जो तुम बच्चा देख रहे हो ये मेरा इकलौता बेटा था, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, इस बच्चे का भी इंतकाल हो गया, इसी बच्चे को बुढ़ापे का सहारा बनना था। अल्लाह के वली की खानकाह में लेकर के बच्चे को आ रही थी, रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। अल्लाह के वली ने कह दिया, मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं। गौसे आजम को उस औरत पर तरस आ जाता है। आपने फरमाया, बहन तुझसे गलत फहमी हो रही है, तेरा बेटा मरा नहीं बल्कि देख जिंदा हो गया। जब औरत ने झांक के देखा, वाकई जो बेटा मर चुका था दोबारा जिंदा हो गया। जब माँ ने देखा मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया, माँ खुशी के आंसू बहाती हुई
अब्दुल्ला सोमई के पास गई, जाने के बाद कहती है, हे अल्लाह के वली, आपने कहा था मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिला, उस बच्चे को मेरे बेटे पे तरस आ गया, उसने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। जब नाना ने सुना कि नवासे ने जिंदा कर दिया, अब नाना को गुस्सा आता है। गौसे आजम के नाना ने एक डंडा लिया, डंडा लेने के बाद गौसे आजम को दौड़ाना शुरू करते हैं। गौसे आजम दौड़ते चले जा रहे हैं, नाना दौड़ा रहा है, नवासा दौड़ रहा है, गौसे आजम दौड़ते हुए चले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं, बेटा तूने तकदीर इलाही के राज को सबके सामने खोल के रख दिया है, बेटा तूने तकदीर इलाही के राज को सबके सामने खोल के रख दिया है। गौसे आजम कब्रिस्तान के करीब जाते हैं, आपकी जबान से जुमला निकल जाता है, अरे कब्रिस्तान के मुर्दों, क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे नाना जवाब जलाल में है, हमें मारना चाहते हैं, कब्रिस्तान के मुर्दों मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? इतना कहना था, उस कब्रिस्तान से एक तो मुर्दे नहीं बल्कि 300 मुर्दे जिंदा होकर के खड़े हो जाते हैं। कितने मुर्दे? 300 मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से जिंदा होकर के खड़े हो गए। हर मुर्दे के हाथ में डंडा है। गौसे आजम के नाना ने जब मंजर देखा, डंडा फेंक के कहते, बेटा अब्दुल कादिर, मैं तुझसे राजी हो गया हूं, तू मुझसे भी आगे निकल गया। क्या शान है गौसे आजम की, मकाम देखो गौसे आजम का। विलायत आसानी में नहीं मिलती है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जो 12 साल तक अल्लाह के कुरान की इस तरीके से तिलावत करते थे कि एक पैर पर खड़े हो जाया करते थे, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान की तिलावत किया करते थे। इशा के वजू से 40 साल तक फज्र की नमाज पढ़ते रहे। 18 साल तक कोई लजीज खाना नहीं खाया। भूख लगती थी दरख्तों के पत्ते खाते थे, प्यास लगती थी दरिया का पानी पीते थे। आज पूरी दुनिया में गौसे आजम के नाम के डंके बज रहे। आज पूरी दुनिया में गौसे आजम के नाम के चर्चे हैं। शान देखिए गौसे आजम की। गौसे आजम की बारगाह में गुलाम आया, आने के बाद कहता, हुजूर वाला मेरे घर खाने को नहीं, बड़ा मुफलिसी का आलम है, हुजूर कुछ अता कर दीजिए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक छोटा सा गेहूं का थैला मंगाया। मंगाने के बाद अपने मुरीद के हाथ में दिया, इरशाद फरमाया, गुलाम जा, ऊपर से बंद कर देना, नीचे सुराख कर देना, कभी जिंदगी में थैला खोल के मत देखना, पूरी जिंदगी खाता रहना, गेहूं खत्म नहीं होंगे। गेहूं का छोटा सा थैला है, फरमाया पूरी जिंदगी खाता रहना, गेहूं का थैला खोलना मत। मुरीद के हाथ में गेहूं का थैला गया, गंदुम का थैला मुरीद लेके अपने घर पे गया, ऊपर से बंद किया, नीचे सुराख कर दिया, गेहूं निकाले, चक्की पे ले गया, पिसाया, आटा बनता, घर पे लाता, रोटियां बनती हैं, खुद खाता, अपने बच्चों को खिलाता है। इतनी बरकतें हो रही हैं, मेहमान आते उनको भी खिलाता है, मोहल्ले वालों की दावत करता उनको भी खिलाता है। अब ये गेहूं खत्म नहीं हो रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 8 साल हो गए हैं, गेहूं खत्म ना हुई। गौसे आजम ने फरमाया था, मेरे गुलाम सुन ले, कभी गेहूं का थैला खोल के मत देखना। जब 8 साल हो गए, औरत ने सोचा लाओ गेहूं का थैला खोल के देख लिया जाए, इसके अंदर कुछ गेहूं बचे हैं या नहीं बचे हैं। गौसे आजम ने कैद लगाई थी, गेहूं का थैला खोल के मत देखना, पूरी जिंदगी खाता रहना। शोहर ने कहा था, बीबी गेहूं का थैला मत खोलना। जब 8 साल हो गए, औरत ने सोचा लाओ गेहूं का थैला खोल के देख लिया जाए, इसमें कुछ बचे हैं या नहीं बचे हैं। जब औरत ने गेहूं का थैला खोल के देखा तो क्या देखती है, जितने गेहूं गौसे आजम ने दिए थे उतने ही मौजूद। कितने साल तक खाता रहा? 8 साल तक। खुद खाए, बच्चों को खिलाए, मेहमान आए उनको भी खिलाए, मोहल्ले वालों की दावत करे उनको भी खिलाए, लेकिन गेहूं खत्म नहीं हो रहे। औरत ने जब गेहूं का थैला खोल के देखा, 1 हफ्ते में वो गेहूं खत्म हो गए। शोहर ने कहा भी था कि गेहूं का थैला खोल के मत देखना, लेकिन आप जानते हैं औरतें पेट की हल्की भी होती हैं, जिस काम से हम मना करेंगे वो काम उन्हें जरूर करना। शोहर ने मना किया था, फिर भी गेहूं का थैला खोल के देख लिया कि देखें बचे हैं इसमें नहीं बचे।
जब खोल के देखा क्या देखती, जितने गेहूं गौसे आजम ने दिए थे उतने ही मौजूद हैं। एक हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। औरत ने अपने शोहर को बताया। शोहर ने पूछा ये बता तूने गेहूं का थैला खोल के तो नहीं देखा? कुछ जवाब ना दे। शोहर समझ गया इसने जरूर खोल के देख लिया। फिर शोहर ने कहा मेरी बीवी बता क्या तूने गेहूं का थैला खोल के देखा था? औरत दिल के अंदर ख्याल करती है अगर ना बताऊं तब भी आफत, बता रही हूं तब भी आफत, अगर नहीं बताऊंगी जब गौसे आजम की बारगाह में जाएंगे तो गौसे आजम जरूर इन्हें बता देंगे। औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा मेरे शोहर मैंने गेहूं का थैला खोल के देख लिया था। अब वो गौसे आजम का गुलाम तोड़ता हुआ जाता है। जाने के बाद गौसे आजम की बारगाह में अरीजा पेश करता है, हुजूर वाला जो आपने गेहूं का थैला दिया था 8 साल 1 हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए हैं। गौसे आजम ने आंखों को बंद किया, फिर इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम ये बता क्या तेरी बीवी ने, क्या तूने गेहूं का थैला खोल के तो नहीं देखा? वो कहता हुजूर वाला मैंने नहीं, मेरी बीवी ने गेहूं का थैला खोल के देख लिया है। गौसे आजम फरमाते हैं ऐ मेरे गुलाम सुन ले, अगर तेरी बीवी गेहूं का थैला खोल के ना देखती तो तू भी खाता, तेरे बच्चे भी खाते, उनके बच्चे के बच्चे खाते, लेकिन ये गेहूं खत्म नहीं हो सकते थे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जबे आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। ये शान है पीरों के पीर की, ये मकाम है पीराने पीर रोशन जमीर का। गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, गौसे आजम से सच्चा प्यार करके तो देखो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे। शान देखिए पीरों के पीर की, मकाम देखिए गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मादरजाद आपको वली कहा जाता है। कुछ वली ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत और रियाजत करते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं, अल्लाह उन्हें विलायत के होते पर फाइज फरमा देता है। लेकिन गौसे आजम ऐसे वली है जो पैदा बाद में हुए हैं लेकिन वली पहले। आपको मादरजाद वली कहा जाता है। शान है गौसे आजम। अकीदत करो पीरों के पीर से, मोहब्बत करो पीराने पीर रोशन जमीर से। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुभान अल्लाह इरशाद फरमाते हैं मेरा नाम कोई उस वक्त तक नहीं ले सकता है जब तक कि मैं न चाहूं। यार किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे हो, गौसे आजम की महफिल में बैठे हो। एक मर्तबा गौसे आजम खिताब कर रहे, आपकी महफिल में एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हजरत अली बिन हीती। गौसे आजम की महफिल में एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हजरत अली बिन हीती है। हजरत अली बिन हीती गौसे आजम का खिताब सुन रहे, गौसे आजम की तकरीर सुन रहे। सुनते सुनते अचानक हजरत अली बिन हीती सोने लगे। अली बिन हीती सोने लगे, मजमे में इंतशार पैदा हो गया, सारे लोगों की तवज्जो अली बिन हीती की तरफ। इतने में लोगों ने देखा शहंशाह बगदाद गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर से नीचे उतरे। उतरने के बाद जहां पे अली बिन हीती सो रहे थे गौसे आजम उनके करीब गए। जाने के बाद अपने दोनों हाथों को बांध के खड़े हो गए। गौसे आजम अली बिन हीती के सामने अपने हाथों को बांध के खड़े हो गए। अब मजमे में और इंतशार पैदा हो गया, लोगों की तवज्जो अली बिन हीती की तरफ। लोग आपस में एक दूसरे से कहते अली बिन हीती की खैर नहीं, इसलिए शहंशाह बगदाद गौसे आजम ने मिंबर छोड़ दिया है। अली बिन हीती सो रहे थे, अचानक आंखें खुली, क्या देखते हैं सामने गौसे आजम खड़े हैं, वलियों के शहंशाह खड़े हैं। अली बिन हीती का जिस्म पसीने में शराबो, पूरा जिस्म थर थर कांप रहा है। अली बिन हीती कहते हुजूर वाला मैं अभी अभी आपकी महफिल में सो गया, मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जियारत कर ली। अली बिन हीती कहते हुजूर वाला अभी अभी ख्वाब में मैंने अल्लाह के रसूल का दीदार किया है, अल्लाह के रसूल की जियारत से मुशर्रफ हुआ हो। गौसे आजम फरमाते अली बिन हीती तुमने अल्लाह के रसूल को मेरी महफिल में अभी ख्वाब में देखा है, मैंने मिंबर इसीलिए छोड़ दिया, तुम्हारे सामने अपने हाथों को बांध के मैं इसलिए खड़ा हो गया, आज मैंने इस महफिल में अल्लाह के रसूल को आते हुए भी देखा है, यहाँ से जाते हुए भी देखा। क्या शान है गौसे आजम की। वलियों से मोहब्बत किया करो, जो वलियों की सीरत सुना करो तो उनकी जिंदगी पर जाया करो।
कि इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया। क्या कभी नमाजों को छोड़ा, क्या कभी रोजों को छोड़ा है, क्या कभी बुराइयों के करीब बुजुर्गाने दीन गए हैं। कभी अपने दिल पे हाथ रख के सोचा कीजिए, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में निखार पैदा हो जाएगा। गौसे आजम तो वो है जिन्होंने चोरों को भी अल्लाह का वली बना दिया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में एक चोर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ। तवज्जो है मेरी तरफ या खत्म कर दिया जाए। एक चोर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ। घर के अंदर जितना कीमती सामान था एक पोटली में बांधा। बांधने के बाद उसने ख्याल किया लाओ यहां से निकला जाए। कीमती सामान पोटली में बांध के निकलने का इरादा करता है, जब गिठरी को अपने सर पे रखता है तो अंधा हो जाता है, और जब फिर गिठरी को सर से नीचे कर देता है फिर अखियारा हो जाता है। फिर जब दोबारा सर पे गिठरी रखता है फिर अंधा, जब नीचे रखते तो अखियारा। सारी रात यही करता रहा और दिल में कहता या अल्लाह आज अगर मैं निकल गया दोबारा जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। इसलिए उसे मालूम था कि उसने इतना कीमती सामान गिठरी में बांध लिया है, जिंदगी में कभी दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर पे गिठरी रखे तो अंधा, नीचे रखे तो अखियारा। इतने में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए। आने के बाद कहते हुजूर बाला मैदान करख में एक अल्लाह के वली की जरूरत है, वहां किसी की ड्यूटी लगाइए। गौसे आजम ने फरमाया ज्यादा जल्दी है? कहा हाँ। आपने फरमाया जाओ कोने में छुपा बैठा उसे ले जाओ। आप गए। जाने के बाद जब उससे कहा तो वो कहता है सुनो मैं तो चोर हूं, मैं तो चोर हूं। कहा नहीं अभी तक तू चोर था, लेकिन निगाह गौसे आजम ने तुझे अल्लाह का वली बना दिया। अब वो चोर गौसे आजम के करीब गया, गौसे आजम ने उस पर नजर डाली, इनकलाब पैदा कर दिया। गया था चोरी करने के लिए, आपने उसे अल्लाह का वली बना दिया। ये शान पीरों के पीर की। गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो, गौसे आजम से सच्चा प्यार करो, बुजुर्गाने दीन की सीरत सुनो, बुजुर्गाने दीन के कौलो फेल पर अमल किया करो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुभान अल्लाह ईशा के वजूद से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ते रहे। ईशा के वजूद से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी है। आज यूं ही नहीं गौसे आजम का जिक्र किया जा रहा है, यूं ही नहीं गौसे आजम को याद किया जा रहा है। मेरे इस्लामी भाइयों मैं तो ये कहता हूँ बुजुर्गाने दीन की सीरत को सुना करो, बुजुर्गाने दीन की ज़बानी को सुना करो, तो ये सोचा करो कि अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है। बेशक ये हकीकत है कि जिसने अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसा लिया है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत जिसने अपने दिल में बसा ली है, वो दुनिया में भी कामयाब हो गया है, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाए। गौसे आजम की शान देखिए। एक मर्तबा गौसे आजम खिताब कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। आपकी महफिल में हजरत शेख अबुल माली बैठे हुए हैं। कौन? हजरत शेख अबुल माली आपका खिताब सुन रहे हैं। सुनते सुनते हजरत शेख अबुल माली कहते हैं, हजरत शेख अबुल माली कहते हैं कि मेरे पेट में अचानक मरोड़ शुरू हुई। 2-4 मिनट सुन लीजिए, अभी सलाम हो जाएगा, परेशान ना हो, मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। शेख अबुल माली कहते हैं मेरे पेट में अचानक मरोड़ हुई, पेट में दर्द शुरू हो गया, मुझे पाखाने की हाजत हुई। शेख अबुल माली कहते हैं मैंने सोचा कि अगर गौसे आजम की महफिल से उठ के जाता हूं तो मेरा 2 नुकसान है। पहली बात यह है महफिल से उठ के जाना बेअदबी, और दूसरी बात यह है कि गौसे आजम की तकरीर का कोई ना कोई हिस्सा मुझसे सुनने के लिए रह जाएगा, कुछ हिस्सा छूट जाएगा। शेख अबुल माली कहते हैं मैं कश्मकश में मुब्तला था, अब क्या करूं, पाखाने की हाजत। शेख अबुल माली कहते इतने में मैंने देखा कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक कदम पाक मिंबर से नीचे उतारा और अपना रुमाल मेरे सर पे रख दिया। शेख अबुल माली कहते हैं जब रुमाल मेरे सर पे आया तो मैंने देखा कि मैं एक जंगल में चला गया। आप फरमाते मैं जंगल में चला गया, वहां मैंने देखा झाड़ियां हैं, एक दरिया है। आप फरमाते मैंने अपनी हाजत को पूरा किया, पूरा करने के बाद आप फरमाते हैं मेरे पास चाबियों का गुच्छा था, मैंने वो चाबियों का गुच्छा
एक दरख्त की टहनी से लटका दिया। आप फरमाते मेरे सर से रुमाल हटा, मैंने क्या देखा, मैं अब भी गौसे आजम की महफिल में बैठा हुआ। शेख अबुल मालिक कहते हैं मेरे पेट में ना दर्द, ना मरोड़, ना मुझे किसी चीज की अब तकलीफ महसूस हो रही है। शेख अबुल मालिक कहते हैं उसके बाद मुझे सफर करने की जरूरत हुई। आप फरमाते मैं गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा हुजूर वाला मुझे सफर करना है। गौसे आजम ने इजाजत को दे दिया। शेख अबुल मालिक कहते हैं मैं सफर करता रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आप फरमाते मुतवातिर 14 दिन तक मैंने सफर किया। जब मुतवातिर 14 दिन तक सफर करता रहा तो मैंने देखा कि अचानक वही जंगल आ गया जिस जंगल में गौसे आजम ने अपना रुमाल रख के मुझे पहुंचा दिया था। शेख अबुल मालिक कहते हैं मुझे अचानक ध्यान आ गया कि मैंने अपनी चाबियों का गुच्छा दरख्त की टहनी से लगा दिया था। शेख अबुल मालिक कहते हैं मैं उसी दरख्त के करीब गया तो मैंने अपने चाबी का गुच्छा उठाया, अपनी जेब में रख लिया। इस्लामी भाइयों, ये गौसे आजम का रुमाल है कि अगर शेख अबुल मालिक के सर पे रख देते हैं उन्हें 14 दिन के सफर तक के लिए पहुंचा देते हैं। जब गौसे आजम के रुमाल की शान का यह आलम है तो सरापा गौसे आजम का कमाल का आलम क्या हो। ये गौसे आजम है। 18 पारे सुन के अपनी माँ के शिकम में याद कर लिए थे। जब माँ नेक होती है तो उनकी औलादें भी नेक हुआ करती हैं। जब माएँ नेक होती हैं तो बच्चे नेक पैदा होते हैं। जब बाप नेक होते हैं उनके बेटे भी नमाजी होते हैं। जब माँ नमाजी होती है तो उनकी बेटियां भी नमाजी होती हैं। जब घर में बच्चे नेक होते हैं तो नस्लों तक दीन रहता है। जब माएँ नेक होती हैं, जब माएँ नेक होती है, मुत्तकी पारसा सालहा होती हैं, उनके शिकम से जो बच्चे पैदा हुआ करते हैं वो नेकोकार पैदा हुआ करते हैं, नमाजी पैदा होते हैं, गाजी पैदा होते हैं, अल्लाह के वली पैदा हुआ करते हैं। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ जब माँ नेक होती है उनकी औलाद भी नेक होती है। जब बाप नमाज पढ़ता है उनका बेटा भी नमाज पढ़ता है। जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है। जब माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है। माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है। माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है। माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है। माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है। माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है। माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है। जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। तो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, एक दिन हमें ही मरना है, तुम्हें भी मरना है। इसलिए अच्छे काम करो, नेक अमल करो, ताकि तुम जब नेक अमल करोगे तो इंशाअल्लाह बच्चे अगर वली नहीं पैदा होंगे तो गुलामे वली जरूर पैदा होंगे। गौसे आजम मादर जाद वली है, सुभान अल्लाह। तो इस्लामी भाइयों अच्छे बनो, नेक बनो, क्योंकि जब हमारा इंतकाल हो, हमारा जनाजा जब लोगों के कंधों पर हो, कोई ये ना कहे ये गुनहगार का जनाजा है, कोई ये ना कहे खताकार का जनाजा है, कोई ये ना कहे ये बेनमाजी का जनाजा है, कोई ये ना कहे खताकार का जनाजा है, बल्कि जब जनाजा लोगों के कंधों पर हो तो लोग देख करके कहे एक नमाजी का जनाजा जा रहा है, नबी के चाहने वाले का जनाजा जा रहा है, नबी के फरजाने का जनाजा जा रहा है, नबी के बस्ताने का जनाजा जा रहा है। जब हमारा जनाजा गलियों से निकल रहा हो तो लोग देख करके कहे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। एक बात याद रखना, एक दिन मरना है, अंधेरी कब्र में पहुंचना है, अंधेरी कोठरी में लेटना है। जहां ना बाप की मोहब्बत काम आएगी ना माँ की मोहब्बत, जहां ना बीवी की मोहब्बत काम आएगी ना बहन की, अंधेरी कोठरी में लेटना है। आखिर अंधेरी कोठरी में जाओगे, तुम्हारे साथ कौन से तुम्हारे अमाल जाएंगे? यही तुम्हारे अमाल साथ में जाएंगे। अगर तुमने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, अच्छे काम किए, गरीबों की मदद की, भूखों को खाना खिलाया, यही मरने के बाद अमाल तुम्हारे काम आएंगे। वरना कब्र की वो भयानक कोठरी, वो कब्र की भयानक कोठरी जहां कोई काम ना आए,
जहां सरकार की मोहब्बत का चिराग काम आएगा, जहां रसूलुल्लाह की अजमत का चिराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है, हबीबी या रसूल अल्लाह, लेहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तो कब्र में लेटने की तैयारी कर लो, मौत का कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए, कोई पता नहीं किस वक्त मौत आए। मौत का फरिश्ता आए, हमारी रूह कब से मुनसरी से परवाज करके ले जाए, इससे पहले सुधर जाओ। हम यहाँ आए आने से पहले तैयारी की, कारी मुशीर यहाँ आए आने से पहले तैयारी की, जो यहाँ मेहमान आए आने से पहले तैयारी की है। आपको कहीं सफर पे जाना होता है, जाने से पहले आप तैयारी करते हैं। अगर आपको ट्रेन का सफर करना है तो वक्त से पहले आप वहां पहुंचते हैं ताकि ट्रेन छूट ना जाए। बस के इंतजार में आप खड़े रहते हैं, पहले आप तैयारी करते हैं। इसलिए कब्र में लेटने से पहले तैयारी कर लीजिए। कब्र में लेटना है, वहां जाने से पहले तैयारी कर लीजिए। सौमो सलात के पाबंद हो जाइए। ये सीमो जर, ये कोठियां, बंगले, ये खजाने मरने के बाद ये कब्र में काम नहीं आएंगे। अगर कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चिराग काम आएगा। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, खुद नेक बनो, अपनी औलाद को भी नेक बनाने की कोशिश किया करो। क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, तुमने अपनी औलाद को नेक बनाया या नहीं बनाया? तुमने अपनी औलाद को नमाजी बनाया या नहीं बनाया? तुमने अपनी औलाद को गुलामान मुस्तफा बनाया नहीं बनाया? ये हमसे आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए अच्छे काम कर लो, अच्छे काम कर लो। क्या भरोसा जिंदगानी का, इंसान बबूला है पानी का। आज हमारी कल है तुम्हारी, सबको जाना बारी बारी। एक दिन कब्र में जाना है, चंद दिन की जिंदगी है, चंद रोजा जिंदगी है। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। जो जीते हो इस दुनिया में तो कुछ काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम